आज अगर आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो आपने पूछा है, निम्न समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए तथा y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समीकरण है 4x - 5y = 20 और 3x + 5y = 15। देखिए अपनी समीकरण को हल करते हैं। इसका हल करने के लिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। पहली समीकरण अपनी है 4x - 5y = 20। ये समीकरण नंबर 1। इस समीकरण में अपने x को इधर रखा, 5y को इधर पक्षांतरण करेंगे कि हो गया माइनस का 5y इधर तक हो गया प्लस का 5y, और x का मान निकालना है तो x के गुणांक जो 4 ही आ गया बटा में, तो अपने पास हो गया x = 20 + 5y बटा में 4। अब इसमें जो अपन है y का मान रखेंगे और y का मान रखने पर अपने पास x का मान आ जाएगा। तो देख हम लिखा y = 0 रखने पर यहाँ पर ये ध्यान रखें कि बटा में 4 है तो y का ऐसा मान रखें कि उसको 5 से गुणा करके 20 जोड़ने पर उसमें 4 का भाग पूरा चला जाएगा। तो y = 0 रखने पर x = 20 प्लस में 5 × 0, 5 × 0 का मान हो गया 0, 0 20 में जोड़ेंगे तो 20, तो ये हो गया 20/4, 20 में 4 का भाग दिया तो 5, यानी y का मान 0 रखने पर x का मान आ गया 5। ये पहला पॉइंट हो गया। अब इसके बाद में देखिए y का मान हम यदि यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 5 × 5 और 5 20 में जोड़े तो होगा 25, 25 में 4 का भाग पूरा नहीं जाएगा, इसलिए हम मान 1 नहीं रखेंगे। इसी प्रकार 2 और 3 में भी नहीं होगा, तो हम अगला मान रखते हैं 4। y का मान 4 रखने पर तो ये हो गया x = 20 प्लस में 5 × y का मान 4, तो 5 चौक 20, तो 20 + 20, 20 + 20 बटा में 4, 20 + 20 का जोड़ हुआ 40, 40/4, 40 में 4 का भाग गया तो 10, यानी y का मान अपने 4 रखा तो x का मान अपने पास आया है 10। अब y का मान रखेंगे -4 रखने पर क्या हो रहा है 20 प्लस में 5 गुणा में -4, 5 को -4 से गुणा हुआ तो होगा -20, तो हो गया 20 - 20 बटा में 4, 20 में से 20 घटाए बच गया 0, और 0 में 4 का भाग देंगे तो 0, यानी y का मान जो 4 रखा तो x का मान आया 0। अब ये अपने पास 3 बिंदु प्राप्त हो गए। ये बिंदु सारणी में रखते हैं। सारणी में रखने पर देखिए पहला बिंदु था अपने पास y = 0 रखा तो x = 5, तो पहले बिंदु में y का मान 0, x का मान 5। दूसरे बिंदु में y बराबर था अपने 4, तो x का मान आया है 10। तीसरे बिंदु में y का मान रखा अपने -4 और x का मान आया है 0। इस प्रकार से पहली समीकरण के लिए x y के मानों के अपने पास 3 बिंदुओं की सारणी प्राप्त कर ली। इसी प्रकार अब अपन दूसरी समीकरण के लिए सारणी प्राप्त करेंगे। दूसरी समीकरण है 3x + 5y = 15। ये समीकरण नंबर 2। यहाँ से भी अपने x का मान निकालने के लिए पहले 5y को इधर पक्षांतरण करेंगे, ये हो जाएगा -5y, और x के गुणा में 3 है तो ये 3 आ जाएगा बटा में, तो अपने पास x बराबर हो गया 15 - 5y बटा में 3। आप इस x के मान में अपन y के मान रखेंगे और x के मान प्राप्त करेंगे। तो y का मान अपन रखा 0, तो y = 0 रखने पर x = 15 - 5 × 0 बटा में 3। 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, और 0 15 में से घटाएंगे तो 15 बटा में 3, 15 में 3 का भाग देने पर 5। तो अपने पास ये y का मान 0 रखा तो x का मान आया 5। अगला y का मान हमने यदि 1 रखते हैं तो यहाँ 5 × 5 होगा, 15 में से 5 जाएंगे तो 10 बचेंगे, 10 में 3 का भाग पूरा नहीं जाएगा, इसलिए उसको हमने छोड़ दिया। तो अगला मान लिया y = 3, तो y = 3 रखने पर x = 15 - 5 × 3 बटा में 3, तो 15 ये 15 का 15 और ये 5 दिया 15, तो 15 - 15 बटा 3, 15 में से 15 गया बच गया 0, 0 में 3 का भाग दिया तो 0। तो ये अपने पास y का ये दूसरा बिंदु प्राप्त हो गया। अब अगला मान रखते हैं y = -3 रखने पर -3 रख रहे हैं तो x = 15 - 5 गुणा में y का मान -3। अब ये 15 का 15 है और ये -5 - 3 से गुणा होके हो गया प्लस का 15, 15 + 15 हो गया 30 बटा में 3, और 30 में 3 का भाग दिया तो 10। ये इसका तीसरा पॉइंट आ गया। अब पहला पॉइंट अपना था y = 0 तो x = 5, तो सारणी में y के सामने 0 और x के सामने 5 लिखा। दूसरा पॉइंट था y = 3
तो x का मान आया था अपने पास 0 और तीसरा मान है y का मान -3, तो x का मान आया है 10। इस प्रकार से अपने पास ये दूसरी टेबल प्राप्त हो गई। अब अपन दोनों टेबलों की सहायता से ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले अपने ग्राफ के ऊपर ये अपना x अक्ष खींचा, इधर ये x डैश, और ये y अक्ष खींचा, ऊपर है y और नीचे है y डैश। अब देखिए अपने पास दोनों सारणियों के अंदर x का अधिकतम मान प्लस का 10 है और y का अधिकतम मान है वो 4 है। तो अपने पास x की तरफ कम से कम 10 कुल खाने होने चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से ज़्यादा खाने अपने पास, यानी पैमाना अपने एक एक ले सकते हैं। तो दोनों अक्ष जहाँ पर काट रहे हैं वो होता है मूल बिंदु O, जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। ये पहला पॉइंट 1, ये दूसरा 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, ये 8, ये 9, ये 10। इसी प्रकार इधर माइनस के होंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ऊपर भी प्लस के होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे माइनस के होंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6। इस प्रकार हमने पैमाना अंकित कर लिया। ये हमारी टेबल के मानों के ऊपर आधारित होता है। पैमाना लगभग अपना एक एक में हो जाता है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैंने 1 नहीं लिखा, सीधा 2 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 सभी अंक लिखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा देखने में सुविधा होगी आपको कॉपी में लिखने में। अब देखिए पहली सारणी अपने का पहला पॉइंट था x का मान 5, y का मान 0। तो x का 5 देखिए, प्लस का ये 2 3 4 और ये 5 की लाइन ये है, और y का मान 0 है तो 0 यही है। तो y की लाइन ये ऐसे जाएगी और x की लाइन ऐसे खड़ी जाएगी। तो ये दोनों लाइनें जिस बिंदु पर मिल रही हैं वो बिंदु ये है, और इस बिंदु पर इसका निर्देशांक लिख दिया छोटे ब्रैकेट में 5,0। ये पहला पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है x का मान 10 और y का मान 4। तो देखिए x का मान 10 ये है, y का मान 4 ये है, 10 की लाइन ये जा रही है, 4 की लाइन ये आ रही है। ये दोनों लाइन आकर के जिस बिंदु पर काट रही हैं उस पर पॉइंट लगा के घोड़ा लगा दिया और इसका निर्देशांक लिख दिया, ये है 10,4। तीसरा पॉइंट है x का मान 0, y का मान -4। तो x का मान 0 ये हुआ और y का मान -4 ये। तो ये दोनों लाइनें काट रही हैं, इसी बिंदु पर काट रही हैं, और ये इसका बिंदु हो गया। इसके निर्देशांक हो गए 0 -4। अब ये तीनों बिंदु अपने को प्राप्त हो गए। इन तीनों बिंदुओं को देखिए एक ही सीध में है, यदि एक सीध में नहीं है इसका अर्थ है कि अपना कोई बिंदु गलत है। अब अपन इन तीनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला करके एक सीधी लाइन खींच देंगे। मेरे पास स्केल नहीं होने की वजह से मैं इसको हाथ से मिला रहा हूँ, आपको स्केल से मिलाना है। तो हमने इसको स्केल की सहायता से मिला करके ये एक लाइन खींच दी। इसको दोनों तरफ आगे बढ़ा दिया और बढ़ा करके इसके ऊपर जो इसकी समीकरण है पहली, वो समीकरण थी इसकी पहली, वो अंकित कर देता हूँ। 4x - 5y = 20। तो ये लिख दिया मैंने, 4x - 5y = 20। इस समीकरण की ये आलेख प्राप्त हो गया। अब दूसरी तालिका देखिए। दूसरी समीकरण का पहला बिंदु है 5 0। तो 5 0 बिंदु यही पहले से अंकित है, इसलिए इसको दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं है, जो ध्यान रखें। दूसरा पॉइंट है 0 3, x का मान 0 और y का मान 3। तो x का 0 की लाइन ये और y के 1 2 3 यानी ये पॉइंट। तो ये अपना पॉइंट हो गया 0 3। अगला पॉइंट है x का मान 10 और y का मान -3। तो देखिए x का प्लस का 10 ये है, y का -3 यहाँ पर आएगा। इसकी ये लाइन और 10 की ये लाइन दोनों यहाँ पर काट रही हैं। तो ये पॉइंट अपना हो गया 10
-3। ये भी तीनों बिंदु अपने पास एक शीट में आ रहे हैं, तो इन तीनों बिंदुओं को भी स्केल की सहायता से मिला करके और एक सीधी लाइन खींच देंगे और ये लाइन समीकरण नंबर 2 को निरूपित करेगी। इसके दोनों तरफ तीर के निशान लगा दिए और इस सारणी का जो समीकरण थी वो है 3x + 5y = 15। तो यहाँ पे लिख दिया 3x + 5y = 15। तो यहाँ पर अपने दोनों समीकरणों से जो प्राप्त रेखाएं हैं वो खींच ली। ये दोनों रेखाएं देखिए इस बिंदु पर 5 0 पर काट रही हैं, तो इसका जो हल है वो यहाँ पर लिख देंगे। x = 5 और y का मान 0 है तो y = 0। ये तो हो गया इस समीकरण का हल। परंतु प्रश्न में हमसे ये पूछा गया है कि इन दोनों आलेखों द्वारा यानी दोनों समीकरणों से प्राप्त जो रेखाएं हैं इन रेखाओं द्वारा और y अक्ष द्वारा बनने वाले त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो देखिए y अक्ष ये है, तो ये y अक्ष और ये दोनों रेखाएं आपस में मिल रही हैं, तो ये त्रिभुज एक बन रही है। तो इस त्रिभुज के निर्देशांक शीर्ष है वो ये और ये हैं। देखिए ये शीर्ष है 0 3, ये है 5 0 और ये है 0 -4। तो ये अपने को इसके नीचे लिख देने हैं। तो हम इसको लिखेंगे y अक्ष तथा रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक देखिए पहला निर्देशांक ये है, ये है 0 3, तो लिख दिया 0 3, दूसरा है 5 0 तथा तीसरा है ये ज्वाइंट और इसका निर्देशांक है 0 -4 है। यही आपको प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न में ये भी पूछ सकता है कि x अक्ष के साथ या y अक्ष के साथ, तो जैसा प्रश्न में पूछें उसके अनुसार आपको इसका उत्तर लिखना है। केवल लाइन लास्ट में पूरा काम वही है जो पहले किया था। तो इस प्रकार से ये जो आपका प्रश्न नंबर 4 प्रश्न 1.4 का कंप्लीट हुआ। इसमें किसी प्रकार कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हो और अगला वीडियो आप तक पहुंच सके इसके लिए इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को बताएं।